ॐ लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाम्भिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यः च। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारतदेव पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः। परमादिदेव पुरुषः पुराणः तमाच विश्वस्य परं निधानम्। तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततवेशमनन्तरूपं त्वया ततवेशमनन्तरूपम्। वन्दं गुरुपद सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास गुरु की तुमातु महेश भवानी। गुरु पे तुमातु महेश भवानी। प्रणमामि दीनबन्धु सुखदानी। प्रणव दीना बंधु दीनानी। श्री राममय सब जग जानी। हरि बोल। श्री राममय सब जग जानी। करो प्रणाम जोरि जोग पानी। तरहि नवीनो से मम स्वामी। तरहि नवीनो से मम स्वामी। राम नमामि नमामि श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय आइए आज अद्भुत कथा प्रारंभ हम लोग करते हैं और काफ़ी अच्छी बात है कि सभी लोग शांति से बैठे हैं और शांति से आप लोग इस कथा को सुनिएगा। इस यज्ञ का क्या नाम है?
गोवर्धन गायत्री महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ, लेकिन किसके लिए? गोवर्धन, गौ वंश के वर्धन के लिए। गोवर्धन का मतलब क्या होता है? गो मतलब गाय और वर्धन मतलब बढ़ाना, गाय वंश को बढ़ाना। गाय वंश की रक्षा के लिए, गाय वंश को बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र से जो यज्ञ किया जाता है उसका नाम होता है गोवर्धन गायत्री महायज्ञ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, गायत्री छंदसामहम, मंत्रों में मैं गायत्री हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही कहा है, धेनु नामस्मि कामधुक, प्राणियों में मैं कामधेनु गाय हूँ। भगवान कृष्ण ही गाय हैं और भगवान कृष्ण ही गायत्री हैं। भगवान कृष्ण का महान भागवत मंत्र, भगवान श्री कृष्ण का महान भागवत मंत्र जिसको 12 अक्षर मंत्र कहते हैं, भागवत का जो सबसे श्रेष्ठ मंत्र है उसका नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को सबसे पहले भक्ति ने गाया था, धरती ने गाया, गौ ने गाया, गंगा ने गाया, यमुना ने गाया, सारी प्रकृति ने गाया। आज हम सब भी गाते हैं एक भजन प्रार्थना के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मीठी मीठी तालियों की सेवा चलती रहे। रोती भाटी तुमको पुकारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। रोती भाटी तुमको पुकारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण यादवाय। हे नाथ नारायण यादवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिलती धरती हिलती धरती हिलती धरती गौरूप धारे। मामा कहती सुनो कृष्ण प्यारे। मामा कहती सुनो कृष्ण प्यारे। हमको बचाने धरो तरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कटती गैया तुमको पुकारे। कहाँ छुपे हो मोहन हमारे। कटती गैया तुमको पुकारे। कहाँ छुपे हो मोहन हमारे। हमको बचाना करो कुछ उपाय। हमको बचाना करो कुछ उपाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते बोलिए गौ माता की हरिओम। बोलिए यज्ञ भगवान की। ऐसे भी इसमें लोग हैं क्या, विद्यार्थी या जो विद्यार्थी जीवन से ऊपर उठ गए हैं, जिन्होंने इंटर के बाद साइंस की पढ़ाई की हो, ग्रेजुएशन में बीएससी या उससे आगे या किसी भी प्रकार का इंटर के बाद किसी भी प्रकार से जो विज्ञान की साइंस की पढ़ाई करते हो, ऐसे लोग कौन कौन हैं या पढ़ चुके हैं? हाथ उठाएं। आप लोग हैं, चलिए आप लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमारी कथा आज विज्ञान से शुरू होती है। सबसे पहले बता दें आपको कि इन 4 दिनों में विज्ञान और धर्म को जोड़ना हमारा काम होगा। विज्ञान और धर्म वस्तुतः एक ही चीज है।
आपने महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को पढ़ा होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने कहा था, विज्ञान के बिना धर्म अंधा है, विज्ञान के बिना धर्म अंधा है और धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है। अल्बर्ट आइंस्टीन की वाणी है। साइंस जब आपने इंटर के बाद पढ़ा होगा तो उसमें एक थ्योरेटिकल चैप्टर रहता है, सैद्धांतिक अध्याय, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ साइंस, विज्ञान का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ साइंस क्या है? उसका शुभारंभ होता है बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी हिंदी में कहते हैं विराट विस्फोट का सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी क्या है? हिस्ट्री ऑफ साइंस यहां से शुरू होता है। ब्रह्मांड बनने की प्रक्रिया वो कहां से प्रारंभ होता है? हिस्ट्री ऑफ साइंस का कहना है कि अब ब्रह्मांड पहले कुछ नहीं था, एक शून्य था, एक जीरो था। एक दिन वो जीरो फट गया और धीरे धीरे ब्रह्मांड बन गया। छोटे बच्चे भी ये जानते हैं जीरो का मतलब क्या होता है, आप बताइए। जीरो के बराबर क्या होता है? जल्दी बताइए, जल्दी, सब लोग जानते हैं। गोला। अरे वाह, बहुत बढ़िया। लड्डू कि लट्टू? अरे गोला तो उसका प्रतीक चित्र है, सिंबल है। उसका अर्थ क्या होता है? उसके बराबर क्या होता है? बोलो, जोरदार तालियां। कुछ बिटिया ने आगे कहा कुछ नहीं, जीरो का मतलब कुछ नहीं। तो इन साइंटिस्टों से पूछा जाए कि जीरो था मतलब कुछ नहीं था, तो फटा क्या? विस्फोट किस चीज का हुआ? यहां पर साइंस अधूरा है। लेकिन हमारा जो पौराणिक साइंस है, पुराण विज्ञान, वो बहुत अच्छी बात कहता है। हमारे पौराणिक ऋषियों ने, महर्षि वेद व्यास ने कहा है कि वह शून्य नहीं था, वह एक पिंड था, ठोस पिंड। पिंड मतलब ठोस चीज, पदार्थ, जिसके पास क्या था? फिजिकल अस्तित्व, भौतिक अस्तित्व उसका था। और उसके अंदर थे कौन? भगवान। कौन भगवान? राम की कृष्ण, गणेश की शिव, इनमें से कोई नहीं। भगवान का कोई न उस समय नाम था न रूप था। भगवान निराकार। कौन से भगवान हैं उस पिंड में बंद थे? निराकार, जिनको हम न देख सकते हैं, न अनुभव कर सकते हैं, न छू सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न चख सकते हैं, चाट भी नहीं सकते। भगवान वैसे कहां थे? पिंड में। और भगवान अकेले थे। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी आत्मा नहीं थी। पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो ठोस था, उसके अंदर कोई भी आत्मा नहीं थी, एक परमात्मा थे। क्या थे? कितने परमात्मा? एक परमात्मा। एक दिन परमात्मा के मन में एक बात आई और उन्होंने उसी पिंड में बंद परमात्मा ने संकल्प लिया। वो संकल्प क्या है? जरा हाथ जोड़ लें और बोलेंगे आप लोग। एको हम बहुश्यामी। अर्थ समझ में आया? मैं एक हूं, लेकिन अब मुझे अनेक होना है, बहुत होना है। और भगवान की इच्छा हुई और वो पिंड फट गया। वास्तव में वह बिग बैंग हुआ, विराट विस्फोट हुआ। उस पिंड के फटने के बाद उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हुए, उन्हीं टुकड़ों से सूरज, चांद, तारे, धरती, आसमान, सब कुछ बने। ये जितने तारे हैं, आप लोग तो सब लोग जानते ही हैं कि ये इतने छोटे छोटे हैं, कितने बड़े बड़े हैं? धरती से भी कई गुना बड़े बड़े। हम लोग चूंकि बहुत दूर में हैं,
इसलिए ये ताड़े छोटे छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारी आँखों के पास इतनी शक्ति नहीं है कि उनको वास्तविक आकार में हम देख सकें। ये तो आप जानते हैं ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पढ़ाई यहाँ के बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें से कितने तारों पर हमारी धरती की तरह लोग रहते हैं हम समझ नहीं सकते। हमसे ज्यादा विकसित सभ्यताएं ऊपर हैं, और अब ऊपर की सभ्यता के लोग कभी कभी धरती पर आते हैं, जिनको क्या कहते हैं, अभी कभी आते हैं, क्या कहते हैं उसको, एलियन। अब इन सभ्यताओं में, संसार में, ब्रह्मांड में जितने भी लोक बने, जितनी भी धरतियां बनी, उसमें से पहला लोक कौन बना, सबसे पहले कौन बना, उसका नाम था गोलोक। क्या नाम था, गोलोक। उन्हीं तारों में से कोई एक है जहां तक आज का विज्ञान अभी नहीं पहुंच पाया है। अभी आज का विज्ञान तो मुश्किल से चांद पर कदम रखा है। भारत भी चांद पर कदम रख चुका है ना, जानकारी है ना आपको, और मंगल पर जाने की तैयारी हो गई है। अभी इतना ही हुआ है। लेकिन हमारा प्राचीन विज्ञान जो था, हमारा वैदिक विज्ञान था, ये हमारा वैदिक विज्ञान है। वैदिक ऋषि वहां तक पहुंचते थे, रोज आते जाते थे। लेकिन उस विज्ञान को जब विदेशी आए, अंग्रेज आए देश में, तो उन्होंने उस विज्ञान को चौपट कर दिया और चुरा के विज्ञान ले गए, और थोड़ी बहुत विज्ञान बना है, और उस विज्ञान का थोड़ा बहुत अभी हमको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन वह विज्ञान फिर लौटेगा, वह विज्ञान विदेशियों के सोच से नहीं लौटेगा। उसके लिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा, और उसी के लिए 4 दिन हम लोग सोचेंगे। धर्म केवल माला खटखटाने का नाम नहीं है। आइए, सबसे पहला लोक कौन बना, गोलोक। गोलोक मतलब, गो मतलब जोरदार तालियां। एक गांव में हम गए, वहां पूछा हमने गो मतलब, उन्होंने कहा जाओ। हमने कहा इन लोगों ने ज्यादा अंग्रेजी पढ़ रखी है, लेकिन रैसिर वालों ने संस्कृत भी पढ़ रखी है, इसलिए यहाँ के बच्चे बच्चियां बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक होंगे। गो मतलब, और लोक मतलब, लोक संसार, धरती, मतलब वह धरती किसके लिए बनी, गौ के लिए, गाय के लिए। कथा आगे सुनाएंगे। सबसे पहले गीत और गाते हैं। गाय माता में अगर हम नेह लगाते हैं, प्रीत लगाते हैं, तो ये हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल होता है। आइए भोजपुरी में इस मधुर गीत को गाएंगे, मधुर मधुर ताली बजाते हुए।
बन जा कृष्ण गोपाल। हर तो गाय मैया के भाला, मिटी है सब दुख मला। आपन गाय मैया तो भरिया न पुराना, आन धान धार रहे गाय माई के अंगना। आपन गाय मैया तो भरिया न पुराना, आन धान धार रहे गाय माई के अंगना। अंगना में गाय के बसाला, तो हो जईबा तो गाय जाग पाला, मिटी है सब दुख मला। सब दुख मला, बन जा कृष्ण गोपाल। तो हो जई पानवा गौ के सेवा करला। बोलिए गाय मैया की। आइए कथा को और विज्ञान को दोनों को हम आगे बढ़ाते हैं और इसको समझते चलते हैं। बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आ। सबसे पहले इस ब्रह्मांड में जो लोक बना था वो लोक कौन सा था? गोलोक। गोलोक में सबसे पहले प्राणियों का जन्म होना शुरू हुआ। भगवान जिनका कोई रूप नहीं है, उसके बाद जितने लोग हैं, देवी देवताओं के जो रूप हैं, वे सब के सब प्राणी हैं। तो प्राणियों का स्वरूप शुरू हुआ। सभी लोग जानते हैं, धर्म से जुड़े कथा के सुधी लोग, जो कथा सुनने में जिनका मन लगता है, वे जानते होंगे, और जो भी जानते होंगे बच्चे से बूढ़े तक वे बताएंगे
इस संसार में कितने प्राणी हैं, प्राणियों के कितने प्रकार हैं बताइए। इस संसार में कितने प्राणी हैं, कई गो प्राणी? चलिए 84 लाख कितने प्राणी हैं? उन 84 लाख प्राणियों में सबसे पहला प्राणी कौन है? सबसे पहले भगवान ने किसको बनाया है? गोलोक में गाय माता को। किसको? गाय माता इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में 84 लाख प्राणियों में सबसे प्रथम प्राणी है। देवी देवताओं से, भगवान से, नारायण, विष्णु, ब्रह्मा और शिव से भी पहले किनका जन्म हुआ? गाय माता का जन्म हुआ। गाय माता के मन में इच्छा हुई कि हम अकेले नहीं रहेंगे, और गाय माता के मन से फिर मानव स्वरूप भगवान का जन्म हुआ। उसी गोलोक में जिनके हाथों में मुरली थी, उस भगवान को क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण। और फिर तुरंत ही उनके बगल में प्रकट हुई माता राधा रानी। माता राधा रानी। लेकिन ये कृष्ण देवकी नंदन और यशोदा नंदन नहीं है, और ये राधा बरसाने वाली नहीं है। बाद में उन लोगों का धरती पर जन्म हुआ था, बहुत बाद में, युगों बाद में। लेकिन कृष्ण और राधा ही गौ माता के बाद भगवान के, परब्रह्म के प्रथम स्वरूप हैं। कृष्ण और राधा के मन में हुआ कि हम अकेले कब तक रहेंगे, तो गौ माता से कहा हमारे और संगी साथी उत्पन्न कीजिए, और गौ माता की इच्छा से हजारों लाखों गोप गोपी, ग्वाल ग्वालिन, ग्वाला और ग्वालिन प्रकट हो गए। कहाँ? गोलोक धाम में। इस धरती की कथा यह, गोलोक धाम कहाँ है? इन्हीं तारों में से कोई एक है, जिनको खोज लिया जाएगा। भारत के वैज्ञानिक उन्हें खोज लेंगे। हो सकता है उस खोजने में, उसको खोजने में भविष्य में जो वैज्ञानिक काम करें, उसमें से कुछ वैज्ञानिक अभी इस कथा पंडाल में बैठे हों। हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। उस गोलोक में राधा और कृष्ण के साथ लाखों गोप गोपी जन्मे, और जब गोप गोपी जन्मे तो उन्हें महसूस हुआ कि पेट में दर्द हो रहा है, और वे रोने लगे। राधा और कृष्ण ने पूछा क्यों रो रहे हो? गोपियों ने कहा पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हो रहा है? कृष्ण को महसूस हुआ कि हमारे पेट में भी दर्द हो रहा है, और राधा रानी को महसूस हुआ कि हमारे पेट में भी दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? अब ये पता ही नहीं था कि क्यों दर्द हो रहा है। आप लोगों के किसी के पेट में कभी दर्द हुआ है कि नहीं? पेट में दर्द क्यों होता है? जिसको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं, हम बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, जो किसी भी प्रकार से बीमार नहीं हो, उसके पेट में दर्द कब होता है? वाह, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब उसे भूख लगती है तो पेट में दर्द होता है, और उन लोगों को भूख लगी थी। समझ रहे हैं ना? बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करता है? छोटा बच्चा मां के पेट से जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करता है? रोता है ना? क्यों रोता है? भूख लगती है इसलिए रोता है।
केवल और केवल यही कारण है कि माँ के पेट से जन्म लेने के थोड़ी देर बाद भूख लगती है, तब माँ का दूध पिलाया जाता है, चुप हो जाता है। तो उन गोप गोपियों को भूख लगी तो उन सबों की माता कौन है? राधा कृष्ण सहित सभी गोप गोपियों की माँ कौन है? गौ माता ने कहा अब तुम लोगों को भूख लगी है तो मैं अपने स्तन से दूध बहा रही हूं, तुम लोग पियो। चारों स्तनों से उन्होंने सीधा दूध बहाना शुरू किया, बहुत सारे दूध बहने लगे, पियो। कैसे पिए? बर्तन तो था नहीं। आप लोगों के घर में बर्तन है, लोटा थाली है, गिलास चम्मच, किसके किसके घर में है? जिनके घर में नहीं होगा हाथ नहीं उठाएंगे। चलिए, बहुत लोगों के घर में नहीं है, कोई बात नहीं, जमीन पर ही रख के खा लेते होंगे, लेकिन पकता कैसे है? अच्छा, कौन सा बर्तन है जिसको मनुष्य भगवान के पास से लेके आता है? माँ के पेट में जो लेके आता है वो कौन सा बर्तन है? जरा सोच के बताओ बेटे, तुम लोगों का दिमाग बहुत काम कर रहा है। 2 मिनट समय दे रहे हैं? एक आदमी बोलो ना कि समझ में आए, इशारे से बताओ। पेट बर्तन थोड़े, पेट तो स्टोर रूम है, भंडारा है। कौन सा बर्तन है जो भगवान के पास से लेके आते हैं? जल्दी बोलिए। आई बात समझ में? चुल्लू, हथेली, ये बर्तन हम भगवान के पास से लेके आए कि नहीं आए? गौ माता दूध बहा रही थी, अब बर्तन तो कोई था नहीं, कृष्ण ने दिमाग लगाया और चुल्लू लगाकर दूध पीने लगे। फिर राधा मैया ने पिया और देखा देखी सारे गोप गोपियों ने पिया, सबके पेट भर गए। लेकिन जब इस बर्तन से दूध या जल पिया जाता है तो बहुत सारे उंगलियों के बीच से अगल बगल से कुछ दूध भूमि पर गिर जाते हैं और उनके भी दूध गिरे। कितने दूध गिरे? इतने ही गिरे कि उस दूध से एक बहुत बड़ा दूध का समंदर बन गया, दूध का समुद्र, जिसको संस्कृत में कहते हैं क्षीर सिंधु, क्षीर सागर। दूध को संस्कृत में क्षीर कहते हैं, क्षीर सागर। उस क्षीर सागर में शेष नाग का शैया प्रकट हुआ, बिछावन, और शेष नाग की शैया पर 4 भुजाओं वाले भगवान नारायण प्रकट हुए। एक हाथ में था शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में कमल, और उनकी नाभि से कमल निकला। कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के 4 मुख थे। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कौन, क्या करना है मुझे? गोलोक से कामधेनु गौ माता बोली, तुम ब्रह्मा हो, तुम्हें संसार बनाना है, सृष्टि बनाना है, बचा हुआ काम पूरा करना है। ब्रह्मा ने कहा, मुझे तो कुछ आता नहीं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं कैसे बनाऊंगा? तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा। गौ माता ने कहा, तुम्हारे पास सारी शक्तियां, सारे संसाधन आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें गायत्री मंत्र जपना पड़ेगा। गाय ने गायत्री सिखाया। गाय के मुंह से जो मंत्र निकला उस मंत्र को क्या कहते हैं? गायत्री। गायत्री। गाय के मुंह से जो तारक मंत्र, तारने वाला मंत्र निकला, उस मंत्र को क्या कहते हैं? गायत्री। गाय ने उस मंत्र को बोला,
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ब्रह्मा जी ने सीखा और ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक इस मंत्र की साधना की और उनके पास सब कुछ आ गया। उन्होंने सृष्टि बनाई इस कथा को गीत के साथ। हेलो, ब्रह्मा जी के सर्वश्रेष्ठ कीरति मनुज बाटे, मनुष्य के माई गायक माई रे बटही, मनुष्य के माई गायक माई रे बटही। ब्रह्मा विष्णु शिव सारे, ब्रह्मा विष्णु शिव सब गैया के गुण गावे, गाय माई के महिमा अपार रे बटही, गाय माई के महिमा अपार रे बटही। सती प्रथम रूप, आदि सती प्रथम रूप, गैया के धरि कर दूध के समंदर बनाई रे, दूध के समंदर बनाई रे बटही। उह क्षीर सिंधु में, उह क्षीर सिंधु में नारायण जन्म लेलन, जिनकर नाभि से कमल निकल रे बटही, जिनकर नाभि से कमल निकल रे बटही। सिंधु के मथनवा में निकला 14 रतन, सिंधु के मथनवा में निकला 14 रतन, पूरे तब और सबके काम रे बटही, एक रतन और सबके काम रे बटही। रतन काम धनु, रतन काम धनु बड़ गया मैया, जुग जुग गली अमर गाय बटही, गाय माई के महिमा अपार रे बटही। मनुष्य के माई गाय माई रे बटोहिया, मनुष्य के माई गाय माई रे बटोहिया, गाय माई रे बटोहिया। बोलिए गाय मैया की। गोविंद
गोवर्धन गायत्री का मतलब समझ में आ रहा है? गोवर्धन गायत्री यज्ञ का मतलब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बना ली। इस गीत के माध्यम से भी काफी मधुरता से आप लोगों ने समझा। अब सृष्टि बनाने की प्रक्रिया ब्रह्मा जी ने शुरू की। उन्होंने अपने मन से, इच्छा से बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया, जिनको क्या कहते हैं हम? मानस पुत्र। क्या कहते हैं? या मानस पुत्री। मानस पुत्र और मानस पुत्रियों को जन्म दिया। लेकिन ब्रह्मा जी को मन से कितने पुत्रों को जन्म देते रहेंगे? इसलिए इस संसार में एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत बच्चे पैदा होने लगे। क्योंकि इस ब्रह्मा जी जानते थे कि जो जन्म लेगा एक दिन मर जाएगा। तो फिर उसके मरने के पहले उसकी जगह को भरने के लिए और लोग चाहिए ना। ब्रह्मा जी के मन से भी जो जन्म लेंगे एक न एक दिन मर जाएंगे। तो ब्रह्मा जी मन से कितने लोगों को जन्म देंगे? एक प्रक्रिया चाहिए जिसमें बच्चों का जन्म परिवार में होता रहे। लेकिन बच्चों के जन्म देने की कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक तकनीक का जन्म नहीं हुआ था। इसलिए इस संसार के प्रथम वैज्ञानिक ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा ने एक विज्ञान को जन्म दिया। उन्होंने सोचा कि धरती पर माँ होना चाहिए और माँ के पेट से बच्चे जन्म होने चाहिए। लेकिन माँ के पेट से बच्चे जन्म कैसे होंगे? इसके लिए लोग सीखेंगे कैसे? इसके लिए ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक मानस गाय को जन्म दिया। मानस गाय, ये सृष्टि की दूसरी गाय थी। ये सृष्टि की पहली गाय कौन? गोलोक में। और दूसरी गाय ब्रह्मलोक में। दूसरी गाय ब्रह्मा जी ने मन से एक गाय को उत्पन्न किया, सुरभि नाम की गाय को। और उस गाय के पेट में उनके माया से बच्चे आए। समय आया 9 महीना प्लस। और इस संसार में सबसे पहले कोई माँ बनी तो वह माँ कौन थी? गौ माता। उनके पेट से बच्चे जन्मे। एक साथ उनके पेट से 11 बच्चे जन्मे। कितने बच्चे? 11 बच्चे गौ माता के पेट से। उन बच्चों की शकल सूरत कैसी थी? गाय के पेट से जो बच्चा जन्मता है उसकी शकल सूरत कैसी होती है? गाय जैसा, जिसको हम बछड़ा या बछिया कहते हैं। लेकिन गाय माँ के पेट से जो पहले 11 बच्चे जन्मे, उनकी शक्ल सूरत देवताओं जैसी थी, मनुष्यों जैसी थी, हमारे आपके जैसी थी। गाय माँ ने जिन पहले 11 बच्चों को जन्म दिया, वे 11 बच्चे शक्ल से बछड़े और बछिया नहीं थे, शक्ल से देवता थे, मनुष्य थे। बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करता है? रोता है। निश्चित है कि गौ माता के पेट से जो 11 बच्चे जन्मे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? रोया, रोना शुरू किया। यहां भी जो बच्चा जन्म लेता है रोता ही है ना। कोई कोई बच्चा थोड़ा ज्यादा रोता है, थोड़ा बड़ा भी होता है तो टेंटे करते रहने की आदत होती है। जो बच्चा ज्यादा रोता है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ रैसिर में क्या? सब एक साथ बोल देती हो, समझ में नहीं आता। तो यहाँ जो भी बोलते हो
गौ माता के पेट से जो बच्चे जन्मे वे बच्चे भी रोने लगे और रोने की क्रिया को संस्कृत में कहते हैं रुदन। और रोने वालों को संस्कृत में क्या कहते हैं? रोने की क्रिया को तो रुदन कहते हैं, लेकिन रुदन करने वालों को क्या कहते हैं? रुद्र। क्या कहते हैं? और उन बच्चों का नाम पड़ा रुद्र। क्या नाम पड़ा? रुद्र। रौद्र नहीं, रुद्र। रुद्र कौन से देवता का नाम है? बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा आप लोगों ने की होगी। किस देवता को रुद्र कहते हैं? जोर से बोलो, ठीक बोल रही हो। शंकर भगवान को रुद्र कहते हैं। भगवान महादेव का प्रथम नाम क्या है? भगवान महादेव का प्रथम नाम क्या है? रुद्र। क्योंकि जन्म लेते उन्होंने 11वें रुद्र ने टींटे रोना शुरू किया। भगवान शिव एक नहीं है, कितने हैं? 11। हनुमान जी का नाम आपने सुना होगा। हनुमान जी कौन से देवता के अवतार हैं? शंकर जी के ही अवतार है ना। शंकर जी में कौन से शंकर के अवतार हैं? 11 शंकर हैं। अभी आपने सुना ना, जो उसमें से सबसे छोटे रुद्र हैं। बड़े रुद्र के अवतार नहीं है। बड़े रुद्र को ही हम शिव या महादेव कहते हैं। बाकी 10 रुद्रों के अलग अलग नाम हैं। ये जानते थे कि नहीं आप? आज जान लीजिए, सब लोग जान लीजिए कि भगवान शिव 11 भाई हैं। 11 भाइयों का एक नाम क्या है? रुद्र। बाकी नाम अलग अलग हैं, अलग अलग नाम भी है। वो नाम हम आपको अभी नहीं बता पाएंगे। जब बच्चा जन्म लेता है किसी के घर में तो खुशियां मनाई जाती है, थाली बजाए जाते हैं, सोहर गाए जाते हैं। तो शिव जी का जब जन्म हुआ तो सोहर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तो कौन सा सोहर हुआ होगा उसको आप भी गई। हेलो। ब्रह्मा के अंगना सुहावन लागे, तुअरा लुभावन लागे हो। ब्रह्मा के अंगना सुहावन लागे, तुअरा लुभावन लागे हो। ललना गैया कोरी, ललना गैया कोरी, रुद्र जन्म ले लोक सो ललना गैया कोरी, रुद्र जन्म ले लोक सो आप लोग दोहराइएगा। वाक्य देख गाया मारी हर साथ
बोलिए गौआ माता की। अभी तक लोग आ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मेला लगा हुआ है। कल तक इस बजे, कल से इस समय तक खत्म हो गया होगा, कोई यहाँ नहीं मिलेगा। आइए, जो लोग आ रहे हैं आइए, हम वापस जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, अभी आ जाइए। कल से ध्यान रखिएगा कि मेला की दृष्टि से जिनको जब मन करे आए और जब मन करे जाए, ये नहीं चलेगा। जो लोग जा रहे हैं, प्यास वगैरह लगी हो तो उठ के जाएं, घूम के आ जाएं। अभी आरती किए बिना किसी को नहीं जाना है। जब मन करे आइए और जब मन करे चले जाइए, ये नहीं चलेगा।
कल से शेड्यूल बन जाएगा। कार्यक्रम को अभी थोड़ा सा और आपको सुनना है। यज्ञ और धर्म को अपने जीवन में उतारना है। रोचक कथा के माध्यम से कथा के ज्ञान को अपने जीवन में आप सब उतार रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बोलिए यज्ञ भगवान की। तो ब्रह्मा जी ने सारे संसार को सिखाया कि मां के पेट से बच्चे का जन्म कैसे होता है। संसार में पहली मां कौन बनी? गौ माता। कितनी अद्भुत बात है। ये बात आज किसी को नहीं बताया जाता। और संसार का पहला बेटा कौन हुआ जो मां के पेट से जन्मा? शंकर भगवान। संसार का पहला वह बेटा जो मां के पेट से जन्मा, वह बेटा कौन? शंकर भगवान। ये बात आपको पता नहीं थी ना? हमें पता है, पता नहीं थी। इसलिए 4 दिनों में बिल्कुल ऐसी ही कथाएं सुनाई जाएगी जो आपको आज तक नहीं सुनाई गई। ऐसे ही क्या? आइए, अब ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने विवाह करना शुरू किया और बच्चे पैदा करना शुरू किए। ब्रह्मा जी के बहुत सारे पुत्रों में जो सबसे श्रेष्ठ पुत्र थे उनका नाम था अत्रि मुनि। क्या नाम था? अत्रे नहीं, अत्रि। अत्रि। हाँ, बोलना आ गया सबको। ये सब याद रहना चाहिए, कल पूछेंगे। और जिसको याद नहीं रहेगा उसको प्रसादी नहीं खिलाएंगे कल से। क्यों याद रहना चाहिए? बूढ़े लोगों को याद नहीं रहेगा चलेगा, क्योंकि बूढ़े लोगों का क्या काम बच गया है? एक काम बच गया है। क्या काम बच गया है? राम नाम। बूढ़े लोगों के लिए ही बच गया है ना, लेकिन बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ बचा है। एक बात और जान लीजिए आप लोग, जो खासकर पढ़ते लिखते हैं, जिनको जीवन में कुछ करने का विचार है, कैरियर के फील्ड में जाने का विचार है, वे जान लीजिए भारत सरकार ने पिछले वर्षों में शिक्षा नीति बदल डाली है और आने वाले समय में पढ़ाई भी स्कूल कॉलेजों में ज्यादा ऐसी ही होगी। धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। और परीक्षा में जब बैठेंगे तो बहुत सारे ऐसे ही प्रश्न आएंगे। आज के 10 साल 12 साल बाद जो लोग नौकरी के लिए परीक्षा देने बैठेंगे उसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही आएंगे। और हो सकता है जिनको नौकरी के लिए परीक्षा देने बैठना हो, आज अगर ध्यान से कथा सुनेंगे तो हो सकता है इसमें बहुत सारे प्रश्न आ जाएं और आप आज की सुनी हुई उस दिन उत्तर दे के परीक्षा पास कर जाए। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी के सभी पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ पुत्र जो हुए उनका नाम रखा गया अत्रि मुनि। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में। शिव जी उनके मानस पुत्र नहीं है। शिव जी तो गाय माता के पेट से जन्मने वाले पुत्र हैं और इसीलिए शिव जी तीसरे देवता हुए। पहले देवता भगवान नारायण श्री हरि विष्णु, दूसरे देवता भगवान ब्रह्मा और तीसरे देवता भगवान शिव, इसलिए कि गाय मां के पेट से जन्मे। अत्रि मुनि का विवाह हुआ देवी अनुसुईया से। किससे विवाह हुआ? देवी अनुसुईया और अत्रि मुनि की एक प्रचलित कथा है जो आप लोगों ने सुनी होगी, उसको आप सब फिर सुनेंगे। देवी अनुसुईया ने भगवान की पूजा का एक नया आविष्कार किया। उन्होंने अपना गुरु, अपना भगवान, अपना इष्ट और अपना देवता सब अपने पति को मान लिया। देवी अनुसुईया के पति कौन है? अत्रि मुनि। कौन है? अत्रि मुनि को ही उन्होंने देवता, भगवान, गुरु, इष्ट सब कुछ मान लिया।
उन्हीं की सेवा और उन्हीं की पूजा और उनके मन के अनुकूल चलना, अपने मन का कुछ भी नहीं थोपना। देवी अनसुईया अपने पति को के ऊपर अपने मन का कुछ भी नहीं थोपती थी कि ये काम आप करिए, यहाँ हमको घुमाइए, यहाँ ले चलिए, नैहर ले जाइए, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं थोपती थी। जो वो कहते थे वो करती थी। और इसीलिए इस सृष्टि में सबसे महान भक्त कौन मानी गई? देवी अनसुईया। देवी अनसुईया इतनी महान हुई कि वो जो कह देती थी हो जाता था। उनकी भक्ति से संसार के सभी लोग जलने लगे, खासकर माताएं बहनें, महिलाएं जलने लगी। महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं, माताएं बहनें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ न कुछ कमी होती है। कमी क्या होती है? किसी की भी प्रशंसा सुनी कि जल गई। एक स्त्री दूसरे स्त्री की प्रशंसा सुन ही नहीं सकती, यही कमी भगवान ने दे रखी। और संसार के स्त्रियों की बात ही नहीं, देवलोक की स्त्रियां भी जल जाती हैं। देवलोक की स्त्रियां ब्रह्मा की सरस्वती, नारायण की लक्ष्मी और शिव की पार्वती, ये तीनों भी जलने भूलने लगी धरती के अनसुईया से। तीनों ने अपने पतियों से कहा जाके परीक्षा लीजिए, उसके भक्ति को भंग कर दीजिए ताकि उसका नाम नहीं हो, हमसे बर्दाश्त नहीं हो। तीनों पति डर के मारे आए। ध्यान दीजिए, धरती लोक की एक पत्नी है अनसुईया, जो अपने पति पर कोई हुक्म नहीं चलाती है, पति जो कहते हैं वो करती है। और देवलोक की दोनों तीन पत्नियां हैं जो अपने पति पर हुक्म चलाने लगी, आज्ञा देने लगी, वो भी क्या? गलत काम के लिए। काहे के लिए? जाओ धरती पर और अनसुईया की भक्ति को खत्म करो, नहीं तो हम चूल्हा नहीं जलाएंगे, खाना नहीं बनाएंगे, भूखे मर जाओगे। तीनों देवता डर गए अपनी पत्नी से। और जिस घर में पत्नी से पति डर जाता है, उस घर का सर्वनाश निश्चित है। उस घर का सत्यानाश निश्चित है। बहुत पत्नियों का शौक होता है कि पति को हम जो कहें वो करें, और लगभग पति को वह अपना नौकर बना देती है। यहां भी किसी ने बनाया हो तो हम नहीं कह रहे हैं, तो आप जानते हैं, हम पूछेंगे भी नहीं। राजा की पत्नी को क्या कहते हैं? रानी। और नौकर की पत्नी को? तो जिसने अपने पति को नौकर बना दिया वो ऑटोमेटिक नौकरानी हो गई, और जिसने अपने पति को राजा बना दिया वो ऑटोमेटिक महारानी हो गई। पत्नियों को क्या बनना है, पत्नियां खुद निर्णय लें। देवी अनसुईया की परीक्षा लेने तीनों नौकर आ गए। साधु का रूप बना लिया, माता भूख लगी है। माता अनसुईया ने जल्दी से चटाई बिछाई, बैठी हम जल्दी भोजन बनाते हैं, और फटाफट दाल भात सब्जी उन्होंने बना दी। क्यों बना दी पता है ना? क्योंकि उनके यहाँ गैस चूल्हा भी था और प्रेशर कुकर भी था। माता अनसुईया के यहाँ था ना गैस चूल्हा और प्रेशर कुकर? नहीं, तब कैसे जल्दी बन गया? आज गैस चूल्हा और प्रेशर कुकर भी है। कोई अतिथि आ जाए, पति कहता है कि एक कप चाय बना दीजिए, पत्नी कहती जो ना उन्हीं दुकान में पिला दिए, कहां से कनभकना आ गई। एक कप चाय नहीं बनती है। माता अनसुईया के पति उस समय नहीं थे, कहीं गए थे, अत्रि मुनि कहीं गए थे। तीनों को भोजन परस दिया। तीनों देवताओं ने कहा गैस चूल्हा और कुकर पर नहीं, माटी के चूल्हा, गोबर का गोईठा और माटी का ही बर्तन,
माटी की ही कढ़ाई, माटी का ही तसला, माटी का ही सब कुछ था। माटी के हरिया में ही भात दाल सब कुछ पका। केले के पत्ते पर परस दिया तो तीनों देवताओं ने तो भक्ति भंग करना था। तीनों देवताओं ने कहा हम ऐसे भोजन नहीं करते, हम भोजन तब करेंगे जब तुम निर्वस्त्र होके, बिना कपड़े के, कपड़े खोल के, नंगे होके भोजन कराओगी। देवी अनुसुईया ने कहा, आंख बंद करके मंत्र पढ़ा, अपने भगवान को याद किया। देवी अनुसुईया का भगवान कौन? उनके पति अत्रि मुनि। उन्होंने कहा ओम पति देवाय नमः। ये तीनों साधु 6 महीना के बच्चे हो जाएं और तीनों ही देवता पहले तो साधु बने, फिर 6 महीना के बच्चे हो गए। 6 महीना के बच्चा कौन कंपनी का धोती पहनता है? 6 महीना का बच्चा कौन सी कंपनी की धोती पहनता है? नहीं पहनता। जो माता अनुसुईया को नंगे करने चले थे, माता ने खुद ही उनको नंगा कर दिया। एक सती में कितनी शक्ति होती है। माता ने कपड़े नहीं खोले, वे तो जानती थी, दिव्य शक्ति थी। माता अनुसुईया ने नंगा नहीं, उन तीनों को ही नंगा कर दिया, 6 महीना के बच्चा कर दिया और मुंह में खिलाने लगे लोड़ी दूध के कटोरे। चंदा मामा दूर के पुआ पकाए गुड़ के, अपने खाए थाली में, मुन्ने को दिया प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूट। नई प्याली लाएंगे, मुन्ने को मनाएंगे, पुआ खूब खिलाएंगे, गप 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 गप। खिलाने लगे मुंह में। सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सारे देवी देवता आ गए, तीनों देवियां भी आ गई, सरस्वती भी, लक्ष्मी भी और पार्वती भी थरथराने लगी, हमारे पतियों को छोड़ दो। माता अनुसुईया ने कहा तुम तीनों को अभी हम 6 महीना का बनाते हैं, तुम तीनों को और 1 महीना का बना देंगे। डरने लगी, नहीं हमें मत बनाना, छोड़ दो, ये तीनों संसार के चलाने वाले देवता हैं। माता अनुसुईया ने छोड़ दिया। तीनों असली रूप में आ गए, नारायण, महादेव और ब्रह्मा। तीनों ने कहा माता आपकी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, आप वरदान मांगिए। माता अनुसुईया ने कहा आप तीनों हमारे बच्चे तो गोदी में हो ही गए, अगर वरदान देना है तो आप तीनों हमको यही वरदान दीजिए कि आप तीनों हमारे पेट से बेटा बनकर जन्म ले। अभी तक माता अनुसुईया का कोई बच्चा नहीं हुआ था, नया नया ही विवाह हुआ था। उन्होंने तीनों को ही अपने बेटा के रूप में मांग लिया। तीनों ने वरदान दिया, तथास्तु, हम तीनों तुम्हारे बेटा बनेंगे। सबसे पहला बेटा बने भगवान नारायण, सबसे प्रथम पुत्र, जिनका नाम रखा गया दत्तात्रेय। नारायण तो नाम असली है ना, जब पुत्र बन के आए तो उनका नाम क्या रखा गया? दत्तात्रेय। वे अवधूत हो गए, जोगी हो गए। उन्होंने कहा हम तुम्हारा वरदान पूरा करने आए हैं माता, हम तुम्हारा वंश चलाने नहीं आए हैं, ना हम विवाह करेंगे और ना बाल बच्चे पैदा करेंगे, तुम जानो, हम तो तुम्हारा वरदान पूरा करने आए हैं। दूसरे पुत्र के रूप में जन्मे भगवान शिव, उनका नाम रखा गया दुर्वासा। क्या नाम रखा गया? दुर्वासा। दुर्वासा ने भी कहा हम विवाह नहीं करेंगे। अब माता परेशान हो गई, हमारा वंश कौन चलाएगा? पोता कहां से आएगा, पोती कहां से आएगी? तब भगवान ब्रह्मा ने तीसरे पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया चंद्रदेव। क्या रखा नाम रखा गया? आसमान के चंदा मामा जिसने आज हम कहते हैं। और चंद्रदेव ने कहा माता हम विवाह करेंगे और आपके वंश को आगे बढ़ाएंगे। और राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से चंद्रदेव का विवाह हुआ। उनका प्रथम पुत्र हुआ बुध। क्या पुत्र हुआ? बुध। बुध का विवाह हुआ सूर्य वंश की राजकुमारी इला के साथ, और बुध और इला के पुत्र हुए पुरुरवा। क्या नाम हुआ?
याद रहेगा ये सब कल तक? फिर एक बार हम याद दिला दे रहे हैं, जिनको कम से कम आगे बैठने वाली कन्याएं जितने को याद हो जाए, ठीक है ना? कल से कॉपी कलम लेके आना, नोट करते जाना ऐसे ऐसे पढ़, ठीक है ना? अभी याद दिला दे रहे हैं। ब्रह्मा जी के सबसे प्रमुख पुत्र अत्रि मुनि, अत्रि मुनि के धर्म पत्नी देवी अनसुईया, बस इतना ही याद करना है। कथा तो भगवान वाली याद हो गई होगी, उसको याद करने के नाम देवी अनसुईया के 3 पुत्र, नारायण के अवतार दत्तात्रेय, शिव के अवतार दुर्वासा, चंद्रदेव किसके अवतार? ब्रह्मा जी के अवतार। चंद्रदेव ने विवाह किया 27 पत्नियों से, राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से। उनका प्रथम पुत्र हुआ बुध, बुध का विवाह हुआ सूर्य वंश की राजकुमारी इला के साथ, और नीला ने इला इला इला, और इला और बुध के पुत्र हुए पुरूरवा, पुरवा नहीं पुरूरवा, बहुत बढ़िया बात। पुरूरवा की एक कथा आपको हम सुनाने जा रहे हैं। अभी जो यज्ञ हम लोग करते हैं, कल यज्ञ होगा, पता है कल सुबह कितने बजे यज्ञ शुरू होगा? सर्वतोभद्र वगैरह। माटी का घर किसके किसके यहाँ है? मिट्टी का दीवार वाला घर हाथ उठाइए, संकोच करने की जरूरत नहीं है, हम आपका दीवार उखाड़ के ले नहीं जाएंगे। ईंटा के दीवार वाला नया घर किसके किसके पास है? ज्यादा लोगों के पास है। ईंटा वाला घर बना होगा तो बालू ढोने के लिए आपको लोहा की कढ़ाई खरीदनी पड़ी होगी, सबके घर में होगा। एक एक कढ़ाई लेते जाइएगा, कल सुबह वही हवन कुंड बन जाएगा, यज्ञ हो जाएगा। कोई टेंशन मत लीजिए। यज्ञ करने से मतलब है, यज्ञ का रूप से मतलब नहीं, आहुतियां देने और हवन जलाने से मतलब है, मंत्र पढ़ने से मतलब है। आज जो हम यज्ञ करते हैं, आज जो हम यज्ञ करते हैं, एक साथ कितने यज्ञ होते हैं? जहां मर्जी वहां यज्ञ होता है ना? आज यहां यज्ञ हो रहा है, कहीं और हो रहा होगा। संसार में हजारों यज्ञ भी हो रहे होंगे ना। यज्ञ करने से कोई किसी को कहीं रोक सकता है क्या? लेकिन वह जमाना था जब एक बार में एक ही यज्ञ होता था। क्यों? क्योंकि यज्ञ करने के लिए जिस आग की जरूरत थी, अग्नि की जरूरत थी, उस अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था। विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा कि अग्नि का आविष्कार कब हुआ। अग्नि का आविष्कार कब हुआ, इसका पौराणिक कथा हम सुनाने जा रहे हैं। इसी समय अग्नि का आविष्कार हुआ था। किसके समय? पुरूरवा महाराज के समय। राज ऋषि पुरूरवा, वे राजा भी थे और ऋषि भी थे। अग्नि के आविष्कारक यही हैं, लेकिन विज्ञान वाले ठीक से नहीं समझ पाए, इसलिए सही बोलते रहते हैं। अग्नि के आविष्कारक कौन है? राज ऋषि पुरूरवा, महाराज पुरूरवा। समझ गए? तो राज ऋषि पुरूरवा ने अग्नि का आविष्कार कैसे किया, इस कथा को सुन लेंगे, इसके बाद सीधे आरती करेंगे। उस समय एक बार में एक ही यज्ञ होता था। एक यज्ञ करने के लिए अग्नि कहां से आता था? आग। देवताओं के राजा देवराज इंद्र के पास यज्ञाग्नि था। यज्ञ का अग्नि, यज्ञ की आग, सोना के थाली या यूं कहिए कि सोना के हवन कुंड में, उसी में रहता था। उसी को लोग ले आते थे, उसी में यज्ञ करते थे। यज्ञ करने के बाद फिर स्वर्ग जाते थे, उसको लौटा देते थे, तब अगले को मिलता था। उस समय नंबर लगाया जाता था, और नंबर लगाने के बाद सालों साल, आज अगर हम नंबर लगाने गए तो हो सकता है 5 साल के बाद हमको नंबर मिलेगा, क्योंकि उस युग में सभी लोग यज्ञ करते थे।
और एक बार में एक ही यज्ञ हो सकता था, इसलिए 5 साल के बाद भी नंबर आता था। समझ गए ना? राज ऋषि पुरूरवा के यज्ञ करने का नंबर आया। वे हिमालय पर्वत के रास्ते स्वर्ग गए। स्वर्ग से सोना के थाली में, या यूं कहिए कि सोना के हवन कुंड में यज्ञ के जलती हुई अग्नि को लेकर वे लौट रहे थे हिमालय के रास्ते। रास्ते में उनको प्यास लग गई। क्या लग गई? अब पूजा पाठ का कोई सामान खरीदने जाते हैं बाजार में, प्यास लगती है तो पानी ऐसे ही पी लेते हैं कि कहीं सुरक्षित रखते हैं, जूठा तो उसको नहीं करते ना। तो राज ऋषि पुरूरवा को प्यास लगी तो जूठा तो नहीं कर सकते थे। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर में एक झरना बह रहा है, जहां पानी बह रहा है, जहां पानी पिया जा सकता है हिमालय पर्वत पर। लेकिन इसको हम देख किसके संरक्षण में रखें? वहां एक शमी का पेड़ था कि कोई प्राणी नहीं मिला, कोई आदमी नहीं मिला। शमी का पेड़ था। शमी का पेड़ आप लोगों ने देखा है ना? पेड़ पौधों से बात करना जानते थे पुरूरवा महाराज। महाराज पुरूरवा पेड़ पौधों से बात करना जानते थे। उन्होंने शमी से कहा, शमी देवता, आप स्वर्ग के इस यज्ञ के अग्नि की थाली को थोड़ी देर देखिए। शमी ने कहा, ठीक है महाराज, मेरे जड़ के पास रख दीजिए। वहां रख दिया महाराज पुरूरवा ने और चले गए। झरना में उन्होंने भरपेट पानी पिया, प्यास मिट गई। वहां से लौट के आए तो उन्होंने देखा कि शमी के जड़ के पास वह यज्ञ के अग्नि की थाली नहीं है। हाथ जोड़कर महाराज पुरूरवा ने पूछा, किससे? शमी से, कि शमी देव कहाँ है, बता दीजिए। लेकिन शमी चुप हो गया, अब बोल ही नहीं रहा था। राज ऋषि पुरूरवा शुद्ध योगी थे, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकते थे। उन्होंने आंखें बंद करके मंत्र शक्ति से देखा तो उन्होंने देखा कि शमी का पेड़ ही उस थाली को आग सहित खा गया। पेड़ का पेट क्या होता है? उसका तना, जड़ से ऊपर और डालियों से नीचे तना होता है ना। तना क्या होता है? किसी भी वृक्ष का पेट होता है। उसके बीच में वो थाली यूं ही अंदर लहलह कर रहा था। ये योग बल से उन्होंने देखा, बाहर से दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, शमी महाराज मजाक मत कीजिए, मेरी थाली को दे दीजिए। शमी चुप। आज का आदमी रहता तो गुस्सा आ जाता, गुस्सा आ जाता तो एक टंगा उठाने की तो जरूरत थी, एक कुल्हाड़ी उठाने की तो जरूरत थी। शमी का पैर काटते कितना देर लगेगा? लेकिन राजऋषि पुरूरवा उस समय के लोग बिना बहुत जरूरत पर एक पत्ता भी नहीं तोड़ते थे। पैर कैसे काटते? पैर काटना तो पाप है ना। उन्होंने क्या किया? मंत्र शक्ति से सोने की थाली खींचने लगे कि पैर को काटेंगे, हम अपनी शक्ति से खींच लेंगे। योग बल से उस यज्ञ के अग्नि की थाली को खींचना चाह रहे थे, लेकिन शमी भी दम लगा के उसको बाहर नहीं आने दे रहा था। शक्ति भुजाओं की नहीं थी, शरीर की शक्ति काम नहीं कर रही थी। बाहुबल नहीं लगाया जा रहा था, बाहों से नहीं खींचा जा रहा था, मंत्र शक्ति से खींचा। हाथ तो यूं ही रखा था और मंत्र पढ़े जा रहे थे, अपनी दिव्य शक्ति को निकाला जा रहा था। लेकिन उधर शमी भी नहीं दे रहा था, उसके पास भी शक्ति थी। लेकिन इस खींचतान में अंदर से थाली तो निकल गया, आग तो निकल गया, लेकिन बाहर आते आते उसका रूप बदल गया। बाहर आते आते रूप बदल गया। थाली गायब, आग गायब, वह एक नया पेड़ बन गया। शमी के जड़ से एक नए वृक्ष का जन्म हुआ। यज्ञ की आग और सोना की थाली, सोना और आग मिलकर एक नए पेड़ के रूप में जन्म लिया। उस पेड़ को क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं ना? जानते हैं ना आप लोग?
सब लोग जानते हैं। आप सबने उस पेड़ को देखा है? हाथ जोड़ लीजिए, हम नाम बता देते हैं, क्योंकि देवताओं का नाम यूं ही नहीं लिया जाता। उस पेड़ का नाम है पीपल। उस वृक्ष का क्या नाम है? पीपल। पीपल का जन्म कहां से हुआ? शमी के गर्भ से। पीपल में क्या है? सोना और आग। ये आप लोग जान लीजिए। पीपल में क्या है? सोना और आग। पीपल के जन्मदाता कौन है? राज ऋषि पुरूरवा। पीपल के जन्मदाता कौन है? अब उनके सामने समस्या आ गई कि हम करें क्या? हम करें क्या? समस्या यह नहीं है कि अपना यज्ञ कैसे करें। समस्या यह है कि यह जो सोने की थाली में यज्ञ का आग थी, वह स्वर्ग की थाली थी। अब देवराज इंद्र को हम लौटाएंगे कैसे? और बाकी संसार यज्ञ कैसे करेगा? धर्म कैसे बचेगा? यज्ञ नहीं होगा तो धर्म का नाश हो जाएगा। राज ऋषि पुरूरवा के सामने यह संकट आ गया और राज ऋषि पुरूरवा ने मन ही मन सोचा कि वह आग और सोना तो ही यह पेड़ बना है। पीपल की दो सूखी हुई लकड़ियां, टहनियां उन्होंने तोड़ी और उन्होंने सोचा देखते हैं रगड़ कर। और रगड़ कर उन्होंने देखा तो उन पीपल की टहनियों को रगड़ने से उसमें अग्नि की चिंगारी निकली और लकड़ियां जल उठी और यही हुआ अग्नि का आविष्कार। यही क्या हुआ? अग्नि का आविष्कार। उन्होंने प्रार्थना किया, हे देवराज इंद्र, आप हिमालय पर प्रकट होइए। देवराज इंद्र के साथ ब्रह्मा, विष्णु, शिव और 33 करोड़ देवी देवता उपस्थित हो गए इस दिव्य दृश्य को देखने के लिए। सबको राज ऋषि पुरूरवा ने कहा, अब यज्ञ का आग और सोने की थाली आपको हम लौटा नहीं सकते, लेकिन पीपल का एक पौधा हमको देते हैं, इसको स्वर्ग में ले जाइए, लगाइए और वहां पीपल की लकड़ियों से यज्ञ कीजिए और पीपल के बीज और वृक्ष सारे संसार में महाराज पुरूरवा ने फैला दिए और घोषणा कर दी कि एक साथ जिनको जब मर्जी तब यज्ञ कर सकते हैं। तो राज ऋषि पुरूरवा यज्ञ विज्ञान के आविष्कारक हैं, अग्नि के आविष्कारक हैं और यज्ञ को जन जन तक पहुंचाने के आविष्कारक हैं। उन्हीं के समय से यज्ञ होने लगा और उन्हीं के बाद पका हुआ भोजन मिलने लगा। उसके पहले हमारे पूर्वज क्या खाते थे? कच्चा भोजन। पुरूरवा के पुत्र का नाम हुआ आयु, आयु के पुत्र का नाम हुआ नहुष और नहुष के पुत्र का नाम हुआ ययाति और ययाति के पुत्र का नाम हुआ यदु। राजकुमार यदु और यदु के वंशज कहे गए यादव और इसी यादव वंश में भगवान नारायण का परिपूर्ण अवतार हुआ, जिनको कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। इसी यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने गौ यज्ञ, गोवर्धन यज्ञ, गोवर्धन गायत्री यज्ञ की श्रृंखला चलाई। आइए एक गीत गाया जा रहा है, धरती के सारे वंशों में यादव वंश महान रे। इसके बाद आरती होगी। हरिओम। धरती के सारे वंशों में यादव वंश महान रे, इसी वंश में जन्मे श्री हरि बने कृष्ण भगवान।
इसी वंश में जन्म श्री हरि बने कृष्ण भगवान। धरती के सारे वंशों में, धरती के सारे वंशों में यादव वंश वंश में जन्मे श्री हरि बने कृष्ण भगवान रे। इसी वंश में जन्म श्री हरि बने कृष्ण भगवान रे। वंश की कपाला खुलते, यदुवंशी पुरुषों की बारी सुनते पाप सभी धुलते। वेद व्यास ने किया भागवत, वेद व्यास ने किया भागवत मेरा दिव्य बखान रे। इसी वंश में जन्म श्री हरि बने कृष्ण भगवान रे। इसी वंश में जन्म श्री हरि बने कृष्ण भगवान रे। मानसैया के प्रतिभट के फल बन कर जो जन्म लिए, परम पवित्र चरित्र लिए यादव देव संभान रे। इसी वंश में जन्म श्री हरि बने कृष्ण भगवान। इसी वंश में जन्म श्री हरि बने कृष्ण भगवान। धरती के सारे वंशों में, धरती के सारे वंशों में यादव वंश महान रे। इसी वंश में जन्म श्री हरि